गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्लास स्टार्ट आपकी हो चुकी है। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए नियम नंबर आपका पहला है, पूछा गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या है। और चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। तैयारी देखिए ऐसे ही पता चलती है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। क्वेश्चन नंबर पहले का स्वस्थ धरा खेत हरा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इसका योजना का शुभारंभ आपका 19 फरवरी 2015 को हुआ था। याद रखिएगा 19 फरवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु किस मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कब किया है? 2020 में किया है। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। कितने जिलों को शामिल किया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपके जिले कितने? 75 हैं, है ना, 75, सॉरी, हाँ 75 ही तो है, सही तो है, 75 जिले हैं। अब इसमें हम कहेंगे बुंदेलखंड में जिले आपके कितने आते हैं? 7 आते हैं बुंदेलखंड में। आप इसमें 7 को कम कर दीजिए, 75 में से 15 में 7 गए 8, यानी 68। 68 जिले कुल मिला के जितने बुंदेलखंड के जिले हैं ना, उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। बस इतना आप याद रखिए। 68 यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 सुमेलित है आपका, है ना, यहाँ पर सुमेलित है। हाँ बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड को छोड़कर, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है आपकी 2 अक्टूबर 1993। यहाँ पर अगर 2 अक्टूबर 1993 अगर लिखा होता तो अपना यहाँ पर काम बन जाता, सही हो जाता, है ना। लेकिन यहीं से डिस्टर्ब इन्होंने कर दिया है, यहाँ पर 1993 होना चाहिए था। तो यही वाला आपका सुमेलित नहीं है, विकल्प भी होगा। सर आप फास्ट करा दो। चलिए फास्ट करा दें। कितने लोग कह रहे हैं फास्ट करा दें? कमेंट करिए, अभी फास्ट कराते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है। तो ये आपका होता है 75-25, कई बार कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं नो सर, आराम से करिए। चलिए यहाँ पर देखिए, देखते हैं, हाँ फास्ट कराइए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। NREGP, यहाँ पर देखिए आपको बताना है इसका पूर्ण रूप क्या है। कई बार हमने कराया है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। चलिए कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी संख्या में लोग जुड़ते रहें। देखिए आप लोग लाइक शेयर करते हैं ना, तभी लोगों के पास सर्चिंग में ज़्यादा जाता है, और आप देखे होंगे व्यूज इसीलिए बढ़ रहा है। यही रीजन है, आप लोगों के ही उस पे होता है। अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी यूट्यूब जो है रिकमेंड करता है। यहाँ पर देखिए बताना है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की शुरुआत कब की गई। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 1987 में है, विकल्प नंबर। ठीक है, 14 अगस्त 1987 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है PMKVY का पूर्ण रूप क्या होगा, है ना। ये तो यहाँ पर सभी को पता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका हो जाएगा। वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है। यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, महिलाओं से। सिलेक्शन हर हाल में होगा, क्योंकि देखिए तैयारी आपकी झलक रही है, दिख रही है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सामर्थ्य योजना की घोषणा की है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो सामर्थ्य तो अपने उत्तर प्रदेश की है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में यूपी महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20 जून 2020। यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, 11 नंबर का ए नहीं, डी नंबर होगा। 2020 में आपकी हुई है, 2020 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो योजना है यहाँ पर क्या है, देखिए भारत के, इसका उद्देश्य यही है जो वरिष्ठ नागरिक है उनको पेंशन प्रदान करना, है ना। ये योजना 2014-15 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2014 और 2015 में। वरिष्ठ नागरिकों से, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा।
हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, तो भारत निर्माण योजना, इसकी जगह शुरुआत आपकी कब हुई थी? शुरुआत याद रखिएगा 16 दिसंबर आपकी 2005 में हुई थी। 2005 में हुई थी, और यहाँ पर आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाली परियोजना के लिए सही है ना? हरियाली परियोजना के लिए सही है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 किया, सही है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण, ये भी सही है ना? तो सब सही है, तो सबे लगा दो, क्या दिक्कत है? डी नंबर कर दो, बस हो गया। कौन सा युग इनमें से आपका सही है, आपको बताना है। 15 नंबर में क्या होगा, सही वाला आपको बताना है, गलत वाला नहीं बताना है, केवल सही वाला बताना है कौन सा है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है आपकी 1997 में ही तो आई थी ना, बस यही हमको मालूम है, सही है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो समग्र आवास योजना आपका 1999 में था, है ना? ये आपका 2000 में था अंत्योदय वाला। प्रधानमंत्री ग्रामोदय वाला ये भी आपका 2000 में था। तो वैसे भी सब आपके गलत गलत सलत दिया है, एक ही, यानी पहला नंबर ये आपका सही था। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत कौन सा सही नहीं है ना? कौन सा सही नहीं है आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या होगा, इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा, बात सही है। घर के मुखिया की उम्र 18 से 80 वर्ष के बीच होनी चाहिए, है ना? 18 से 80 नहीं, 18 से 70 है। 18 से 70 है, 80 नहीं है, यही वाला गलत है, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण समस्त परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, नहीं, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी शुरुआत आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2007 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, सही सुमेलित है 18 नंबर में। तो सही की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, है ना? यही आपका सही सुमेलित है, बाकी आपका कोई भी सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वजल धारा की 2002 है ना? निर्मल भारत योजना की बात करते हैं, ये भी आपका 2002 है ना? यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं वाल्मीकि, तो 2001 है। ये किसका, ये 2001 है, सब आपका असुमेलित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही था कि लिंग आधारित, ये थोड़ा होगा, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा। और याद रखिएगा जनधन योजना की शुरुआत आपकी कब हुई थी, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इसकी घोषणा आपकी हुई थी 15 अगस्त। देखिए डेट वगैरह याद रखिएगा, इसकी घोषणा आपकी 15 अगस्त 2014 को हुई थी। लेकिन यहाँ पर लागू कब हुआ था, शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त को। शुभारंभ आपका 28 अगस्त को हुआ था, घोषणा आपकी 15 अगस्त को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी, हाँ बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये आपका है शहरी विकास मंत्रालय। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी फालतू के लिखे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए 21 का जवाब देना है। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? ये योजना आपकी है गर्भवती महिलाओं से। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से बताना है कौन सा यहाँ पर मतलब आपका सही नहीं है ना? कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना आपकी 2003 सही है ना? और मेक इन इंडिया 2015, मेक इन इंडिया तो शायद 2014 में शुरू हुआ था, 15 में नहीं था, है ना? 15 में नहीं था, यही वाला होगा। हाँ, बी डी नंबर होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? यहाँ पर देखिए 23 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। विकल्प नंबर सी, देखिए 23 नंबर का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संसद सदस्य वर्ष 2024 तक कुल कितने गांवों के सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जिम्मेदार है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हालांकि इसकी शुरुआत आपकी 2003 कह रहे हैं। देखिए 2019 तक 3 गांव थे, और 2024 तक कुल 8 गांव, है ना? तो 8 गांव का टारगेट है इनका। देखो यहाँ पर डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू की गई? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है आपकी 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही। क्या बात, बिल्कुल। देखिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए, बड़ा मजा आता है जब आप सभी लोग आंसर सही देते हैं, है ना? यहाँ पर देखिए जितने भी लोग लाइव है ना, सब वाकई में ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं, है ना? सभी लोग यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं। और देखिए लाइक वगैरह करते रहिए। 19 वाचिंग है लेकिन लाइक कम है, लाइक भी कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। 26 नंबर बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो हमने कई बार कराया है, रुर्बन मिशन के बारे में कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है, 2016 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तकनीकी, ये बिल्कुल सही है। विकल्प यहाँ पर सी वाला कर देंगे, है ना? विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, यहाँ पर देखिए बताना सही युग्म कौन सा है। स्वच्छ भारत अभियान 2015 स्वच्छ सही वाला पूछा गया है। अच्छा ये तो गलत है वैसे भी, क्योंकि ये तो 2014 में शुरुआत हुआ था ना, सही वाला बताना है, सही वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहल योजना 2013 यही आपका सही है ना। बाकी आपका देखिए ये आपका 2014 है दीनदयाल वाला, स्टैंड अप इंडिया वाला आपका 2016 है, ये 2016 है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी वाला कन्फर्म है, आपका सही होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है। देखिए इसकी शुरुआत जो है आपकी, है ना, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, है ना। और यहाँ पर इसका उद्देश्य यही है कि 2020 तक उन बच्चों को टीका लगाना जिनका नहीं लगे हुए। तो ये आपका बच्चों से संबंधित है, विकल्प यहाँ पर बी होगा, है ना, टीके संबंधित है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन पढ़े ना उसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए, किसके लिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बताना है कौन सही नहीं है इनमें, एक तो आपका मतलब कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सौभाग्य योजना, स्टार्टअप इंडिया, उदय योजना कौन सही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए सौभाग्य योजना तो आपकी है, पहली बात तो ये आपकी देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने संबंधित है। अब यहाँ पर कृषि संबंधित दे रखा है फालतू का, है ना, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर बिजली संबंधित है, तो यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। हृदय योजना किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हृदय योजना किससे संबंधित है, कई बार हमने कराया है ना। इसकी शुरुआत जो है आपकी शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। 21 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी आपकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण एवं उनका पुनर्द्वार। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। लग रहा है सब लोगों ने योजनाएं वगैरह अच्छे से याद कर रखा है, इसीलिए देखिए सभी की योजनाएं सही जा रही हैं। नमामि गंगे परियोजना के बारे में कौन सही है, और हमें बड़ी खुशी है कि आपका सही जा रहा है, मतलब आपका सिलेक्शन तो 100% बता रहे हैं कि सबका होगा। चलिए इसी तरीके अगर आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, पढ़ भी रहे तभी आंसर भी सही आ रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के बारे में कौन सा सही है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। बात तो सही है, बस इसी को टिक कर दो, बाकी नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 का सी नंबर बता रहे थे, रुको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सी नंबर कैसे हो गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है ना। ये पहले बताओ ग्रामीण विकास मंत्रालय कब शुरू कर दिया। केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास गंगा मंत्रालय के द्वारा होता है, ये इसके द्वारा थोड़ा होगा। यहाँ पर ए सही है, ये वाला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, हाँ देखो जवाब इसका आ चुका है, क्वेश्चन पढ़े नहीं है, पहले जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 18 से 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है ना, कौन सा युग में सही नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो सही नहीं है ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये तो आपका 2016 में आरंभ हुआ था, 2016 में आरंभ हुआ था, 2018 में नहीं हुआ था। बाकी सब आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2017 से भारत के 3 जिलों में जीरो हंगर प्रोग्राम आरंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं था। देखिए 2017 के बारे में मतलब प्रश्न है ये, उस समय जब शुरू किया गया तो कौन शामिल नहीं था, तो ये आपका वाराणसी नहीं था। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। गोबर धन योजना का उद्देश्य कौन सा है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 35 का आंसर क्या होगा। हाँ 34 का सी होगा, बिल्कुल सही है। गोबर धन योजना का उद्देश्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गांवों को स्वच्छ बनाना, पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुसुम योजना का घटक कौन सा है, यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा है। भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना सही है। 17.5 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना, ये भी सही है। ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा, ये भी सही है। विकल्प यहाँ पर सब सही है, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आहार योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है। देखिए आहार योजना का शुरुआत जो है कहाँ पर शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका कहाँ पे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा में शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 37 का उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में समाधान योजना का शुरुआत किया गया है ना। समाधान, हाँ ये वाला आपका है उत्तर प्रदेश, ये वाला आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुरुआत किया गया है, यहाँ पर देखिए बताइए। तो ये तो आपका ही अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बिल्कुल दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका तो अब काम ही खत्म हो गया है, अब तो नीति आयोग आ गया है।
लेकिन कब हुआ था, कब आया था योजना आयोग? ये आपका आया था 15 मार्च 1950, है ना, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना आपकी हुई थी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग जो है आपका अस्तित्व में आया, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका जो है एक तरीके से पहले तो असंवैधानिक है, इसका उल्लेख संविधान में है नहीं नीति आयोग, है ना। और ये जो है आपका ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा जारी की गई थी। इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। विकल्प यहाँ पर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस समय तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन इसके पहले जब प्रथम मतलब ये शुरुआत हुआ था उस समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ना। चलिए, निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? यहाँ पर देखिए बताना है ना, किसका उल्लेख नहीं है संविधान में? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय। देखिए यहाँ पर तीनों का नहीं है। जब तीनों को नहीं है तो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ, उल्लेख ही नहीं है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर देखिए 44 का जवाब देना है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2015 में हुई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी। 44 का ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है ना? अब देखिए मंत्रालय पूछा गया है तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका हो जाएगा रोजगार अवसर। विकल्प यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। ए नंबर के साथ होगा। इस योजना की जो शुरुआत है आपकी 12 मार्च 2020, याद रखिएगा 12 मार्च 2020। देखिए लेटेस्ट है ये सब 2020 की हैं और इसकी शुरुआत सीएम योगी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी, देखिए यहाँ पर आपको बताना है, कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाएगी? यहाँ पर देखिए बताना आंसर क्या होगा। कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 15,000 रुपया, है ना। यहाँ पर 15,000 रुपये मिलेंगे 6 चरणों में। अब बढ़ गया है 25,000 हो गया है ना। अब 25,000 हो गया है। 25,000 हो गया है क्या अब? चलिए अब 25,000 अगर हो गया है तो 25,000 टिक कर दीजिए। नहीं पहले 15,000 था, है ना। पहले 15,000 था, शायद बढ़ गया है इसका। अभी कुछ अपडेट आया था तो 25,000 शायद हो चुका है। पहले 15,000 ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों को, है ना, 6 चरणों में, हाँ 6 चरणों में ही है। पहले 6 चरणों में ही मिलते थे 15,000। चलिए अपडेट शायद कुछ बढ़ने के लिए आया था तो शायद हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों को कितनी राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी? हाँ बिल्कुल सही है। 25 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई थी। बिल्कुल बात सही है इस योजना की, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए 48 नंबर का बताइए क्या होगा। 48 नंबर का देखिए जवाब दिया जा रहा है। 48 नंबर का देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर, है ना। इसकी देखिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 600 रुपया। इस योजना के तहत 600 रुपये की वर्तमान दे राशि। इस समय वर्तमान में कितना? 600 रुपया है। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, है ना। आप बता रहे हैं 1,000 हो गया है। अच्छा चलिए डाटा इसमें पुराना है ना, हो सकता है डाटा वर्तमान यूपी में 1,000 वृद्धावस्था पेंशन के रूप में दी जाएगी, है ना। देखिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा मिलकर दिया जाता है तो हो सकता है सबका अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपका है 48 का ए, इस बजट में 1,000 हुआ है। चलिए अगर बजट में 1,000 हुआ है तो ऑप्शन तो नहीं दिया गया है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका 600 ही है इसमें सही। बट यहाँ पर अगर अपडेट होकर ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर वहाँ पर आपको 1,000 आपको मिलेगा। 1,000 ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर 1,000 आपको टिक कर देना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 49 नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समाज कल्याण। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बताइए। चलिए जहाँ जहाँ जो भी देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? 50 नंबर के देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, है ना। 50 नंबर के देखिए सही आंसर देना है क्या होगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है, रोजगार हेतु वित्तीय सहायता, है ना। रोजगार हेतु वित्तीय सहायता बी नंबर होगा। क्या मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि ऋण के रूप में निर्धारित है? देखिए प्रश्न पढ़े नहीं, आंसर पहले ही आ गया, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया 10 लाख। यही तैयारी होनी चाहिए। पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 52 नंबर का। हाँ 52 नंबर का देखिए 51 का 10 बिल्कुल सही है और 52 का भी देखिए जवाब आ चुका है।
52 का देखिए जवाब यहाँ पर बी और डी है ना, आल, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी होगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि विकास दर को बढ़ाना, रोजगार सृजन, यानी तीनों के तीनों आपके बिल्कुल यहाँ पर सही है। विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि देय है? देखिए विधवा पेंशन आपको बताना है, इसकी शुरुआत आपकी 9 नवंबर 2007 को हुई थी। 9 नवंबर 2007 को ये स्कीम चली थी आपकी, है ना, 9 नवंबर 2007 को चली थी। केंद्र सरकार की विधवा पेंशन योजना आर्थिक रूप से गरीब व बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए सहारा बन गई है ना। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता आपकी 500 रुपए दी जाती है, 500 रुपए प्रति माह। आज की महंगाई में 500 रुपए में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षा संबंधित है, विकल्प आपका ए होगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर तो डाटा हमारे पास यही है, बाकी देख लेंगे एक बार। चलिए नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है ना, बड़ी भी होगी, थोड़ा ही बहुत बढ़ाया होगा। नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? 55 पे देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो नवीन रोजगार छतरी योजना का जो उद्देश्य है आपका, ये क्या है? ये अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास से संबंधित आपका है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास से है, गरीबी कम करना, आजीविका अवसर में वृद्धि, यानी तीनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको डी वाला टिक कर देना है। स्वयं शिक्षा योजना किस मंत्रालय की योजना है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। स्वयं शिक्षा योजना किस मंत्रालय की योजना है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 57 का। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर भी आपका आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योजना 2001 में आपकी शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा। आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है? 58 का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हौसला पोषण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, हौसला पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, है ना। तो इसकी जो शुरुआत है आपके उत्तर प्रदेश के आपके उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, है ना। अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था 15 जुलाई 2016 को, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर आंसर तो आपका डाटा है पुराना, तो प्रश्न पूछा गया तो 2016 ही आपको बताना होगा। आवारा पशु देखभाल के अंतर्गत सहायता राशि कितनी निर्धारित है? देखिए आवारा जो पशु है इनको अगर देखभाल करने के लिए, है ना, इसके लिए राशि प्रदान की गई, कितनी निर्धारित है? तो यहाँ पर प्रतिदिन आपका 30 रुपया है, प्रतिदिन 30 रुपया, देखिए 30 रुपया है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रतिमाह देयमान है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश, देखिए इसकी शुरुआत तो आपकी 2016 में स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर बताना है कितनी राशि देयमान है ना। यहाँ पर आंसर आ चुका है, देखिए यहाँ पर 500 रुपये आ रहा है, 900 रुपये मंथ, है ना। काफ़ी लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 1000 भी आ रहा है, अब 1000 हो गया है, अब 1000 हो गया है, 800 हो गया है ना। 500 है, 1000 है, 800, देखिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। और 61 कह रहे हैं कन्फर्म ही नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न जहाँ से हमने लिया है वहाँ पर तो डाटा आपका 500 ही दिया गया है, हालांकि इसका बढ़ गया है। अब बढ़ कितना गया है क्योंकि काफ़ी लोगों के अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको हम कन्फर्म में बाद में आपको कर देंगे। अभी फिलहाल जो ऑप्शन में अगर 500 दिया है तो फिर आपको इसी को टिक करके आना होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है? 62 को देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तब था, अब इतना है 1000। चलो अभी काफ़ी लोग 800 ही बता रहे थे ना, तो इसको हम थोड़ा अब बढ़ा दिया। हाँ बढ़ा तो दिया गया है तो कन्फर्म है, लेकिन कन्फर्म कितना है, 800 है कि 1000 है? दो लोगों के आंसर डबल आ रहे थे, इसलिए इसको हमने कन्फर्म नहीं किया, इसको बाद में कमेंट करके पिन कर देंगे। चलिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है ना। जो डाउटफुल वाले प्रश्न है उसका एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो हम आपको सारी चीज़ें करवा देंगे, ताकि कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए 62 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा से, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत देखिए कई बार हमने कराया है ना। इसकी शुरुआत, ये तो डेट आप याद ही कर लीजिए, 1998 है ना, 1998 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है पंचायती राज मंत्रालय, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी 24 अप्रैल, याद रखिएगा 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? नागरिकों को उनका आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाना, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसकी जयंती पर हुई? ये देखिए कितनी बार हमने कराया, जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर आपका हुआ था, है ना? 2024 तक प्रत्येक सांसद को 8 गाँवों का इसमें टारगेट है विकास करना है। अभी टेलीग्राम में शायद कोई कमेंट किया था कि कितने गाँव हैं 2024 तक? अगर वीडियो देख रहे हैं, नाम हमें नहीं याद आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कितने गाँवों का विकास करना है, 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। देखिए बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है और हम बताने ही वाले थे, कमेंट पहले आ गए। यही होता है, देखिए पढ़िए, कहीं से भी आप मान लो डेट ही पूछ लेगा तो फिर डेट तो आनी चाहिए ना, कब हुआ, कितने टाइम हुआ, कब चला, ये सब याद रखिए। क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए, आप बस उसे करके आना है आपको एग्जाम में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, ऊर्जा आपूर्ति से है ना? ऊर्जा आपूर्ति से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसुम योजना का संबंध किससे है? ये सब प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। अब इतना हमने करा दिया है आपको ग्रामीण परिवेश का कि क्वेश्चंस बाहर से मिलेंगे कहाँ, वही सब रिपीट होंगे। अब तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, है ना? कम से कम हमें लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। कम से कम 3-4 हजार के आसपास तो हो ही चुके होंगे, 3,000 से ऊपर ही। कुसुम योजना का संबंध किससे? यहाँ पर देखिए बताना, यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा से हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर डी होगा। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत किसने की? यहाँ पर देखिए बताना है, ये तो अभी हाल ही में करवाया था, कल ही मनमोहन सिंह ने किया था। काम के बदले अनाज योजना 2004 में शुरू हुई थी इसकी, 14 नवंबर 2004 को। विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये भी प्रश्न देखिए, ये आपका है, ये टीके संबंधित है ना? टीके संबंधित है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? देखो ये प्रश्न अभी कराया है, फिर से घुमा फिरा के पूछ लिया गया, है ना? अभी मिशन इंद्रधनुष योजना पूछा गया है, अब इंद्रधनुष योजना वही तो फिर पूछ लिया गया, टीकाकरण इसका भी यही होगा। एक ही प्रश्न को देखिए दो बार आ गया है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका ईंधन से, ये किससे? आपका ईंधन से होगा। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए मुद्रा योजना की शुरुआत जो है आपकी हुई थी, है ना? ये आपकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है? स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए 73 जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपकी संबंधित है ना? ये आपकी संबंधित है शिक्षा से, है ना? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का आशय क्या है? देखिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना का आपको उद्देश्य बताना है, इसका आशय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका यही है, जीवन सहयोग उपकरण, है ना? जीवन सहयोग उपकरण यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, मान लीजिए कि ये योजना जो है आपका शुभारंभ आपका 1 अप्रैल 2017 से हुआ था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। और इसमें क्या ना, केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वृद्ध हैं, बेसहारा हैं, है ना, जो आयु मतलब बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, यही आपका टारगेट है। बिल्कुल सही दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए काफी सारी योजनाएं हैं, काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना? इसकी शुरुआत जो आपकी की गई थी, ये वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित है। वरिष्ठ नागरिक यानी 60 वर्ष की अवस्था के बाद मासिक रूप से पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने वाली है ये आपका। इसकी शुरुआत आपकी 4 मई 2017 को हुई थी। 4 मई 2017 को हुई थी, याद रखिएगा, 4 मई 2017 को हुई थी। चलिए यहाँ पर बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी, है ना? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना जो है यहाँ पर आपका है, इस योजना में क्या है, भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लाएगी, है ना? ये योजना का मतलब था। और यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत आपकी 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए काफी लोगों के 2016 होगा। चलिए 76 का 2016 था। चलिए यहाँ पर बताइए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है, रोजगार सृजन। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई, है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 78 का। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? तो ये आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विकल्प यहाँ पर आपका डी होगा। और इसकी शुरुआत आपकी 2008 में हुई थी। 1 अप्रैल 2008 को हुई थी, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलिए 20 जून 2020 होगा। चलिए अभी हम देख लेंगे, है ना, पिन कर देंगे कमेंट में। चलिए यहाँ पर बताइए भारत उदय अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या था? देखिए ग्रामीण विकास, सामाजिक जो आपका फसल बीमा योजना है, मुद्रा कार्ड है, इनके बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। एग्री कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? 81 का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो इसका उद्देश्य है किसानों को फसल के उचित मूल्य प्रदान करना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा किस वर्ष को प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो आया था, ये किस वर्ष को प्रारंभ किया गया आपको बताना है। देखिए मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है ना। ये आपका 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है, 2006 होगा, बिल्कुल सही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए मनरेगा में जो केंद्र और राज्य सरकार का जो व्यय का रेशियो है 75:25 है, याद रखिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 जून 2020 को हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत सरकार ने श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब कल्याण योजना की आपकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि शुरुआत कब हुई। गरीब कल्याण कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? अभी तो हमने कराया था, फिर से देखिए प्रश्न वही घूम फिर के आ गया है। 20 जून 2020 कोरोना काल से संबंधित है आपका ये। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। इसकी जो है विनोबा भावे के द्वारा 1951 में आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। 1952 आ रहा है, 1951 है इसका। 19, यहाँ पर देख लीजिए डेट गलत दिया है क्या? 85 का, कुछ लोग 85 का बी भी मार रहे हैं। बी होगा 1951। 52 तो ऑप्शन भी नहीं था। 51 होगा, अच्छा 52 था, 51 वाला सही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर देखिए बताना है। तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1987। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यही था बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास कराना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 87 का? हाँ 87 के देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? इसकी देखिए शुरुआत आपकी है 2000-2001 में की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की। और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है ना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित है ना, यहाँ पर देखिए 88 का जवाब देना है। वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 88 का। यहाँ पर आपका होगा महिलाओं से। किससे संबंधित है आपका? महिलाओं से है। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। वन बंधु कल्याण योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? वन बंधु कल्याण योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये प्रारंभ की गई है आपकी आदिवासी मामलों के मंत्रालय। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर। 2014 में इसकी योजना की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? काफी बार देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 30 जनवरी 2018 को। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? 14 नहीं होगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका 30 जनवरी 2018 आपका बिल्कुल सही आपका होगा। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत रखा गया है ना, यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसानों के लिए पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी सभी के सभी हैं। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। कृषि उड़ान योजना को कब लागू किया गया? ये भी देखिए प्रश्न में कई बार कराया है। कृषि ये जो उड़ान योजना है, इसकी जो शुरुआत आपकी है
इसे कृषि उड़ान 2.0 नाम दिया गया है आपका। इसकी शुरुआत आपकी 2021 में हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2020 जवाब दिया जा रहा है, 2020 नहीं 2021 होगा। जिनका भी 2021 आ रहा बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है आपकी 1 जुलाई आपकी 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी। 1 जुलाई 2015 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य यही था कि खेतों का विस्तार करना, पानी की बर्बादी कम करना और सिंचाई में सुधार करने के लिए लागू किया गया था। यहाँ पर देखिए बताना, वन नेशन वन कार्ड किस वर्ष लाया गया? वन नेशन वन कार्ड ये कब लाया गया था? ये आपका लाया गया था 31 अक्टूबर 2020 को लाया गया था, है ना। ये एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना है आपकी। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर 2020 को। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? यहाँ पर देखिए जवाब देना, 95 का आंसर क्या होगा? तो इसकी स्थापना आपकी 14 जनवरी, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए यहाँ पर आपको बताना है परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2015 में हुई थी, ठीक है ना। 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सॉइल यानी हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए सॉइल जो हेल्थ कार्ड है इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी, देखिए इस योजना का उद्देश्य यही था किसानों की आय में वृद्धि करना और खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। इसका इसका डेट पूछा गया 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही है। 19 फरवरी 2015 बिल्कुल सही है। विद तारीख विद डेट, देखिए बिल्कुल ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए। पूरा डेट से याद किया है, और गलती से अगर घुमाएगा तो भी इनका आंसर सही हो जाएगा, इसलिए पूरा डेट के साथ याद करिएगा। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत कब की गई, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, तो 1 से लेकर देखिए 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय, है ना, छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर उच्च शिक्षा, तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2005 में, है ना। बिल्कुल सही है। 98 का ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बालिका श्री योजना की शुरुआत कब किया गया था? बालिका श्री योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका उद्देश्य यही था अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना, बीमा सुरक्षा प्रदान करना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत आपकी 2006 में हुई थी। विकल्प यहाँ पर आपका, हाँ नहीं 7 नहीं 2006 होगा। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यहाँ पर ए नंबर होगा। 2007 नहीं 2006 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ये प्रश्न काफी अच्छा है, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए जवाब आ गया 24 मार्च 2013, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। 24 मार्च 2013 बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर।